डोंट फियर या कभी डरो नहीं साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए। एक बेसिक इवैल्यूएशन आपको मिल जाए, हम ये माने और एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई फिजिकल हेल्थ की जितनी ही इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। और डिप्रेशन एक बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ इशू है, एक बीमारी है। हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो एक इंडिविजुअल ये कैसे समझ सकता है कि एक लेवल पे वो बस उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, बट इस लेवल पर आके वो उस चीज़ से वो एडिक्टेड हो चुका है। Hey Dr. Ashi, how are you doing? हेलो, आई एम डूइंग गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, सो दैट हम और ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें। Great. So, first of all, thanks for taking out your time and being on the podcast. It means a lot to me. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस के लिए एक बार अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hi, so everyone, I am Dr. Rashi Agarwal. I've done my MBBS and my MD in psychiatry. So I deal with everything related to mind and mental health as well as de-addiction therapies. तो अगर कोई फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन आप ढूंढ रहे हो कोई भी मेंटल हेल्थ इशू के लिए, सो डोंट फियर या कभी डरो नहीं साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए। एक बेसिक इवैल्यूएशन आपको मिल जाएगा और नुकसान कुछ नहीं है, इससे कुछ ना कुछ वापस ही लेके जाओगे, कुछ तरीके का फायदा ही होगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करें तो मार्केट में ना कई तरीके के लोग हर बहुत अलग अलग तरीके से मेंटल हेल्थ को डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हो, और एंड अप के टाइम पे ये जितना इंपॉर्टेंट हम लोग फिजिकल हेल्थ को समझते हैं उतना इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे धीरे धीरे मेंटल हेल्थ को भी समझा जा रहा है। तो इस इवोल्यूशन के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? इस इवोल्यूशन के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? बिल्कुल, मेंटल हेल्थ इज हेल्थ, प्लेन एंड सिंपल। अगर हम इस बारे में बात करें कि भाई इस बात को आई थिंक एक्सेप्ट करने में या फिजिकल हेल्थ के एट पार रखने में टाइम तो लगता है और लग ही रहे, बट हम ये एटलीस्ट इस बात से खुश हो सकते हैं कि दिन पर दिन हम बेटर की साइड ही जा रहे हैं। आई थिंक कोविड ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है कि हम ये माने और एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई फिजिकल हेल्थ की जितनी ही इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, और उस पर काम करना स्टार्ट करें। अल्टीमेटली ये एक एंटिटी है पूरी की पूरी, एंड माइंड और बॉडी अलग अलग काम नहीं करते। तो जब तक ये ठीक होगा शरीर चलेगा, बॉडी ठीक होगी तो अच्छा माइंड चलता है। तो दोनों का हमारा पर्पस एक को दूसरे से ज़्यादा बनाने का नहीं है, इंटीग्रेट करके एक होलिस्टिक हेल्थ करने का है कि कंप्लीट ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे, ना कि ये ज़्यादा ये कम करके। आदमी को सही लगना चाहिए चाहे वो अब किसी भी तरीके से हो। ओके। तो जैसे कि ज़रूरी होता है ना कि किसी भी प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन को ले जाए तो उससे पहले ज़रूरी होता है कि हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जाने। तो आप कुछ ऐसे साइंस बता सकते हो जो कि इंडिकेट करता है कि एक पर्सन मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में? बहुत बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे कि कई लोग ये बात पूछते हैं आके कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कुछ हो रहा है, और आपको कैसे पता मुझे कुछ हो रहा है। तो सैडली बस ये है कि हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है थायराइड की तरह, जो मैं एक थायराइड का टेस्ट करूँ, रिपोर्ट देखूँ और बोलूँ अच्छा जी इतने % डिप्रेशन है, इतने % आपको एंग्जाइटी हो रही है। देयर आर लॉट ऑफ सिम्टम्स। अगर हम बहुत सिंपली इसे बताएं तो अगर किसी को नींद में डिस्टर्बेंस है पिछले कुछ दिनों से, हम रफली 2 हफ्ते का टाइम दे देते हैं, नींद में डिस्टर्बेंस आ रही है, मूड थोड़ा चिड़चिड़ा खराब हो रहा है, जो काम पहले अच्छे लगते थे वो अब नहीं लग रहे, यानी उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी थक जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे घबराहट होना, आपकी सेक्स ड्राइव कम या ज़्यादा हो जाना, वेट में फ्लक्चुएशन आना, किसी एडिक्शन की साइड मन ज़्यादा लगना। तो दे आर सो मैनी, बट इनमें से अगर मेजॉरिटी हैं और 2 हफ्ते में ज़्यादातर दिन के टाइम ऐसे रहे हैं, तो बिल्कुल हाँ ये इंडिकेट कर सकते हैं कि पर्सन को एक मेंटल हेल्थ या मतलब मेंटल हेल्थ इशू की साइड पर जा रहे हैं। ऑब्वियसली वन साइज डज नॉट फिट ऑल, पर मोटा मोटा अगर ये वाली चीज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है इसमें। तो अगर इनकी सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स पहला सॉल्यूशन तो एक उसे एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बट अगर इन केस अगर कोई स्टार्टिंग स्टेज में अगर वो नहीं करना चाहता तो वो खुद से मतलब थोड़ा बहुत कैसे डील कर सकता है, थोड़ा बहुत कैसे डील कर सकता है? सबसे पहले ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना। अगर मुझे प्रॉब्लम पता ही नहीं है तो मैं उसको सही कैसे करूँगी, उसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे अगर हमें प्रॉब्लम पता ही नहीं तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें मेरे में, मेरे घर वालों में, आसपास किसी में ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि बिहेवियर थोड़ा पहले के मुकाबले चेंज हो गया, थोड़ा अलग तरीके से ये अब रिएक्ट करने लग गए हैं। तो यस, जैसे मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई इन्हीं के सिंपल सॉल्यूशंस की तरफ अगर जाएंगे तो भाई एक स्लीप हाइजीन नाम की चीज़ होती है कि हम किस टाइम सो रहे हैं, किस टाइम उठ रहे हैं, बेड पे खाना खाते हैं, बेड पे फ़ोन चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, और ओवरऑल एक स्ट्रेच में नींद आ रही है, टूट टूट के आ रही है कि नहीं। तो एक मोटा मोटा स्लीप हाइजीन करना होता है जिसमें कि हम एक शेड्यूल बनाते हैं सोने का भी। सेकेंडली एक फिजिकल एक्टिविटी एक तरीके की कि 15-20 मिनट 30 मिनट, टेक्निकली 30 मिनट्स का एक जो गाइडलाइन में आप टाइम समझ लो कि 30 मिनट इंसान को दिन में मूव करना चाहिए।
मूव में ये नहीं मतलब कि काम पे चल के जा रहे हैं आ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी रूटीन लाइफ से अलग एक्टिविटी हो वो होनी चाहिए। इसके अलावा आजकल तो आप समझिए यूट्यूब है, इंस्टा, कितनी चीज़ें हैं जिस पे आप कोई वीडियो देख के योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज़ें पीस ऑफ माइंड तो ज़रूर लेके आएंगी। बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, गट इन्फ्लेमेशन कैन ऑल्सो कॉज डिप्रेशन। डिप्रेशन की एक ये भी थ्योरी है कि गट इन्फ्लेमेशन से भी हो सकती है या इन्फ्लेमेटरी कॉज हो सकता है इसका। तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि हम जो फूड खा रहे हैं इसका मतलब है उससे भी अफेक्ट होगी। तो इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, मे बी फास्ट फूड कल्चर है, मे बी सोशल चेंजेस है, मे बी न्यूक्लियर सेटअप है, जो भी है ये सारे चीज़ें मिला के ये इसको कर रहे हैं। जैसे आज एक मुझे पेशेंट ने पूछा, मैम क्यों बढ़ रहा है ये इतना, आपको क्यों लगता है कि आजकल इतना ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ते जा रहे हैं? तो यस, क्योंकि एक थ्योरी नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं डिप्रेशन होने के, कोई भी मेंटल हेल्थ इशू होने के, जेनेटिक्स हैं, सोशल है। उसके हिसाब से ही आपके सिचुएशन में क्या मतलब सेट होएगा, क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप उसे बेटर करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट कहना आसान है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है जो एक बहुत लॉन्ग रन में हमारा ना साथ दे सकती है कि एक पिलर है हमारे साथ, कि लोग हैं जो खड़े हैं, जो आगे चल के हमें सपोर्ट करेंगे या इस बुरे टाइम में हमारी हेल्प कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर उस तरीके से हमें सपोर्ट, हेल्प या कुछ मिल पाए तो आई एम श्योर ये चीज़ें हैं। जर्नलिंग हम बोलते हैं करने के लिए, पर जनरली जर्नलिंग लोग खुद से बिना सपोर्ट के नहीं कर पाते या वो उन्हें और स्ट्रेसफुल भी लगती है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें जो हम फिजिकल हेल्थ के लिए बोलते हैं वो ये मेंटल हेल्थ के लिए बोलते हैं। थोड़ा बाउंड्री सेटिंग एक कॉन्सेप्ट तो खैर बहुत पुराना है पर अप्लाई अब होना शुरू हुआ है, जिसमें कि हम कहते हैं ना बोलना, पीपल प्लीजिंग, सारे समय यस बॉस वाला नहीं बनना होता। कि इवन इफ आप दूसरे की नज़र में बहुत अच्छे पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कि रूड ऑब्वियसली हो जाओ, बट अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए ना बोलना हमें स्टार्ट करना पड़ता है कि कहाँ कब कैसे हम ना बोल सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही आप काम ले सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम तक ही दूसरों को सर्व कर सकते हो। तो हाँ, एक नो बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को बचपन से ना यस बोलना बहुत सिखाते हैं, नो बोलना हमने सीखा ही नहीं, तो हम एक तरीके से ट्रैप में फंसते चले जाते हैं काम के भी। तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इसे भी कोशिश कर सकते हैं करने की। बट यस, इवन एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाने के लिए इसमें डरने की बात नहीं है। सी वी डोंट लुक लाइक स्केरिंग पीपल। तो एटलीस्ट आप एक बार जाओगे, दिखाओगे, कोई इससे नुकसान क्या आ सकता है बाहर, आपको एक डायग्नोसिस मिलेगी, या फिर जैसे मैं कई बार अपने पेशेंट को बोलती हूँ आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, कि नहीं आप एक दो मुझे लिख दो, नहीं आपको दवाई की ज़रूरत, आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, या XYZ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, ये इसके लिए आप थेरेपी करेंगे। या कोई पेशेंट बोलते हैं नहीं नहीं आप बातों से ही सही कर दो, तो हम उस तरीके से बोलते हैं नहीं, ये बातों से सही होने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए दवाई लेती हैं। तो फाइंड अ गुड थेरेपिस्ट या फाइंड अ गुड साइकियाट्रिस्ट जिसके साथ आप एक ट्यूनिंग या एक सिंक में चलो और जिससे आपको फ़ायदा हो। क्योंकि देखो बैठ के बीमारी बढ़ेगी, ऐसा जादू तो नहीं हो जाएगा कि पता नहीं क्या मैंने ऐसा कर लिया तो ठीक ही हो जाएगी। सो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट वेट। लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आज ही जो भी है आज सॉल्व करो। एंड मुझे ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं थी कि हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से भी हमारे मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। एक पॉइंट, सो एज अ टीनेजर हम लोग जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना, तो हम लोग लाइफ में ना कई तरह के हमें एडिक्शन हो जाते हैं। लाइक किसी को गेम का एडिक्शन है, किसी को अल्कोहल का एडिक्शन, किसी को लव का एडिक्शन वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे एडिक्शन होते हैं। तो क्या एडिक्शन की वजह से भी हमारा मेंटल हेल्थ पे कोई असर पड़ सकता है? कोई असर पड़ता है? दोनों तरीके से हो सके ये, जैसे कॉज एंड इफेक्ट हम बोलते हैं, तो मेंटल हेल्थ की इश्यूज की वजह से एडिक्शन हो सकता है या एडिक्शन की वजह से मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, दोनों है। जनरली ये सिम्टम ज़्यादा होता है, यानी कि जब हम देखते हैं एडिक्शन के पेशेंट्स और उनकी 30-30 साल की हिस्ट्री होती है अल्कोहल की, स्मोकिंग की, अगर हम बिल्कुल उसे डेट बैक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यंग एज में या तो एंग्जाइटी थी या प्रेशर था, सोशल इश्यूज थे, या कुछ भी उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने एक तरीके से ना ये एक भागने की रास्ता निकाला कि इससे आराम मिलता है, नींद नहीं आ रही थी, इससे पी के नींद अच्छी आ रही है तो पिए जा रहे, 30-40 साल हो गए। अब जब फाइनली बॉडी और माइंड गिव अप करने लगता है, हमारे पास तो उस कंडीशन में आते हैं ना लोग कि जब बिल्कुल अब हार गए, अब बिल्कुल लेवल ख़राब है, इतना सारा फिजिकल इश्यूज भी साथ में हो गए हैं। तो यस, ये एक प्रॉब्लम की बात है कि इट इज़ अ सिम्टम। जब हम कई दिन छुड़वाते हैं, दवाई देते हैं, थेरेपीज़ में मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपीज़ हैं, बिहेवियर थेरेपीज़ है, बहुत चीज़ें हम करते हैं, तब हमें पता चलता है जब वो हटते कि अंदर प्रॉब्लम है क्या।
तो जनरली एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है, जिसके बारे में सब लोग बहुत अब कॉमनली बात करते हैं, 30 से 40% रीज़न होता है इसमें कि इसकी वजह से इंसान ने अल्कोहल या फिर कोई भी एडिक्शन की साइड जाना शुरू किया था। और ऑब्वियसली आप समझते हो पीयर प्रेशर तो एक चीज़ है, सब कर रहे हैं तो कूल लगने के लिए मैंने भी करना है। एक ये वाली चीज़ है उस एज में होता है ना, फिट इन करने के लिए कि मैं अकेला ना महसूस करूँ या मुझे छूटा हुआ ना महसूस करे, पीछे ना छूट जाऊँ। और अदरवाइज देखो, जैसे मोबाइल एडिक्शन का बोल रहे हो, तो हाँ, एक जैसे पैवलोव की थ्योरी सबने, साइकोलॉजी वालों ने तो सबने पढ़ी है, वो बेल वाली थ्योरी की, बेल बजती है और पैवलोव का डॉग धीमे धीमे सैलाइज करना शुरू कर देता है। तो हम क्या अलग है, मोबाइल का नोटिफिकेशन आता है, देखना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट आर वी डूइंग डिफरेंट? वी आर दैट डॉग इन दैट एक्सपेरिमेंट। हम भी तो वही लाइफ जी रहे हैं, सारे दिन बैठे हुए हैं, फिर मोबाइल की घंटी बजी मोबाइल देखने लगे, फिर अपने काम करने लगे, फिर मोबाइल की घंटी बजी यही करने लगेंगे। सो दैट इज़ वाई ना कि वी आर इन टू दैट कंडीशनिंग फेज, हमारा भी बॉडी ने उसी चीज़ को अडेप्ट कर लिया है और इसकी वजह से अब हमें नॉर्मल लाइफ ना पसंद नहीं आती। हमें डोपामिन हिट चाहिए, बार बार कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए। अब और कुछ नहीं तो सारे मोबाइल पे दुनिया को घूमते हुए देख के हम चिढ़ ही रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि मैं भी घूमा था या मैं घूमने गई थी पहले कभी। तो सोशल प्रेशर आई थिंक स्पेशली विद सोशल मीडिया बहुत है। सो आई थिंक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे यही लगी कि जैसा कि आपने बताया कि लोग जब 30-40 साल के बाद मतलब बहुत गलत बुरे वाले स्टेज में आ जाते हैं ना, तब वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो जैसे हम लोग फीवर होने पे थोड़े से ही फीवर होता है तो हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझे फीवर है ताकि मैं जल्दी ठीक हो पाऊँ। तो उसी तरीके से हमें साइकोलॉजिस्ट के पास ही मुझे वैसे ही कंसिडर करना चाहिए कि लाइक अगर हम लोग थोड़ा सा भी डिप्रेस महसूस कर रहे थे, एक बार कंसल्टेशन लेने में कोई जैसे कि आपने ही बताया कि एक बार कंसल्टेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। तो जैसे कि हम लोग एडिक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर एडिक्शन के बारे में बात करें तो हम लोग लाइक किसी भी चीज़ को यूज़ करने का तो बेसिकली मतलब नहीं होता है कि वो उस चीज़ से एडिक्टेड है। तो हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो एक इंडिविजुअल ये कैसे समझ सकता है कि एक लेवल पे वो बस उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, बट इस लेवल पर आके वो उस चीज़ से वो एडिक्टेड हो चुका है। तो आप इसमें कुछ डिफरेंशिएशन बताना चाहोगे जिससे एक इंडिविजुअल समझ पाए? एडिक्शन बेसिकली क्या है कि हर बार जब अगली बार लेना है ना, तो पिछली बार से ज़्यादा लेना पड़ेगा, उतना मज़ा नहीं आ रहा। यानी कि टॉलरेंस डेवलप हो गई आपकी बॉडी में धीमे धीमे ओवर टाइम। सेकेंडली, आपको पता है कि ये चीज़ गलत है पर फिर भी आप उसकी तरफ आगे जा रहे हो क्योंकि फिजिकली या मेंटली वो आपको उस तरफ खींच रहा है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे असर आ रहा है एंड यू आर फोर्स टू डू इट अगेन एंड अगेन, अगेन साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों। सो ये भी एक रीज़न है। इन ये कुछ बहुत स्पेसिफिक, ऐसे तो बहुत लंबा क्राइटेरिया, ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन को एडिक्शन हो रहा है या एडिक्शन की साइड जा रहा है। ओके। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग मान लीजिए सपोज हम लोग किसी भी चीज़ कभी एक यूथ किसी पर्टिकुलर चीज़ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है तो और एंड वो अब अपने आप को उस चीज़ से डी एडिक्ट करना चाहता है, तो इसके लिए क्या प्रोसेसेस होंगे? हमने बात कही इस बारे में, एक मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी होती है, एक रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके की। बट अगेन जो हमारी सबसे ओरिजिनल बात है मैं उस पर वापस जाऊंगी, जब तक हमें रीज़न नहीं पता है कि पर्सन ये क्यों कर रहा है, क्या स्टार्टिंग है उस चीज़ की, तब तक हम एडिक्शन को नहीं ख़त्म करा सकते। प्लस बहुत बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इसमें हमें हेल्प कर सकती हैं फिजिकली इससे बाहर आने में, साइकोलॉजिकली इससे बाहर आने में, जिससे हमारे को विड्रॉल सिम्टम्स की छोड़ने के बाद जो दिक्कत हो रही है वो ना आए। जी। ओके, ग्रेट है। तो जैसे कि जब मैंने इस पॉडकास्ट के बारे में अपनी स्टोरी में लगाया था तो एंड मुझे मैं पूछा था कि मैं ऐसे क्या क्या क्वेश्चन है जो मैं उनसे पूछ सकता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बताया गया था ना मुझे, वो डिप्रेशन से रिलेटेड था। तो क्या आप एक बार डिप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं एंड ये बता सकते हैं आपकी एक टेम्पोररी सैडनेस और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस होती है? हमने इसके बारे में भी, जैसे आपने पूछा था कि कुछ सिंपल चीज़ें आप बताओ कि क्या डिप्रेशन हो सकती है, मैं दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ। तो देखो, सैडनेस सबको हो सकती है, उदासी जो हम नॉर्मली बोलते हैं, मन नहीं लग रहा, काम नहीं हो पा रहा, आज मूड नहीं है, तो टेम्परेरी सैडनेस है, एडजस्टमेंट्स है, सबकी लाइफ में ऊपर नीचे होता रहेगा। जी। बट जैसे हमने डिस्कस किया, 2 हफ्ते का टाइम लग रहा है, कंटिन्यूसली चले ही जा रहा है ये वाला इशू, और ये मुझे अफेक्ट भी कर रहा है इस तरीके से कि मेरी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, नींद खराब हो रही है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, जल्दी थकान हो जा रही है, भूख भी नहीं लग रही। अगर इस तरीके से वो एक सेट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ इशू है, एक बीमारी है, ये नॉर्मल लाइफ की सैडनेस से बहुत बहुत दूर है। आई मेक इट अ पॉइंट, मेरे को बहुत ना लोग ऑनलाइन बहुत हेट भेजते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ना लिटरली जो गलत चीज़ है उसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। कल ही मैंने किसी की वीडियो पे बहुत कमेंट करा, उन्होंने लिखा था घूमने आने के बाद, ट्रेंडिंग रील बनाई थी, घूमने के आने के बाद कितना डिप्रेशन हो जाता है।
तो मैंने वही पूरा कमेंट डाल दिया कि आपको ऐसे डिप्रेशन वर्ड इतना लूजली यूज़ नहीं करना चाहिए, आप ऐसे यूज़ करो कि आपकी रील इतनी वायरल हुई है। तो सब लोग ये सुनेंगे और वो भी ये वर्ड्स ऐसे यूज़ करने शुरू करेंगे कि हम एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इतनी मेहनत कर रहे हैं उस स्टिग्मा को हटाने के लिए, आपको पता ही नहीं है कि आपकी नॉर्मल सी चीज़ से कितना ज़्यादा आगे नुकसान हो जाएगा। तो उतना बड़ा ऑफेंड हो गया, आप इसे हल्के में क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा मेंटल हेल्थ इशू हल्का नहीं है, ये प्रॉब्लम इतनी है ही नहीं, तो मैं इसे हल्के में ले कैसे लूँ? जिस चीज़ के लिए हम इतने हज़ारों लोग लगे पड़े हैं दिन रात बेटर करने के लिए, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस कहीं पे भी। एंड आई मेक श्योर जितने साइकोलॉजिस्ट है वो मेरे को फॉलो करता है, आस्क देम कि अगर आपको लगता है कि कोई जना इस बारे में गलत बात कर रहा है तो आप उसे पॉइंट आउट करो, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन, तभी तो चीज़ें बेटर होंगी, नहीं तो कैसे हो जाएंगी? बिल्कुल, चीज़ों को इग्नोर करके वो बेटर कभी नहीं हो सकती हैं। हम कब तक आप अच्छे बनोगे? जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, कब तक अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, कोई कर रहा है। तो अच्छे बन के आप सबके लिए बहुत अच्छा बन गया, जो हमने बोला पीपल प्लीज़र बन के ना आप बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं ला सकते, या आप कुछ, मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ इम्पैक्टफुल नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना पड़ता है, अगर स्पेशली ऐसे कॉज हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक बुरा बनना पड़ेगा कहीं ना कहीं, एक अपना अवेयरनेस हटाने बढ़ाने के लिए और स्टिग्मा हटाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो स्टिग्मा काफ़ी सालों से डेवलप होती जा रही है, उसे हटाना एक बार में तो वो नहीं हट पाएगा। क्योंकि लास्ट में से जैसा कि आपने बताया कोविड से ही अवेयरनेस आया मेंटल हेल्थ को लेके, तो कोविड बहुत सालों पुराना नहीं है, जस्ट 3-4 साल पुराना ही है। तो इसके पहले लाइक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से भी अगर कोई ये बताने तक डरता था कि मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मैं ठीक अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ मेंटली, क्योंकि उससे डायरेक्ट लोग एक टैग लगा देते थे कि तुम पागल हो चुके हो बस। अभी भी आई थिंक रूरल एरियाज में, टियर सिटीज़ में बहुत है ये चीज़, एंड बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ा है। आप देखो ना कि कितने लोग टीवी में आने लगा, शोज़ में आने लगा, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, तो ओवरऑल प्रिंट मीडिया से भी और नेट मीडिया से भी हर चीज़ से फ़र्क तो पड़ ही रहा है। और जितना नॉर्मलाइज होगा, जितना एवरीडे कॉन्वर्जेशंस में आएगा, उतना नॉर्मल होता चला जाएगा। बिल्कुल। तो आप कुछ ऐसे ट्रिगर्स बता सकते हो या डिप्रेशन के कुछ ऐसे कॉमन कॉजेस जिनकी वजह से ज़्यादातर डिप्रेशन होता है? लाइक वो पहले तो वो टेम्पररी सैडनेस होता है, बट वो धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाता है। ओके, जैसे मैंने बोला नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स जो होंगे, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक पर्सन की फैमिली में अगर कुछ लोगों का वेट थोड़ा ज़्यादा है तो टेंडेंसी है कि उनका बढ़ जाए, ज़रूरी नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस पे वो डिपेंड करे। सिमिलरली अगर मेंटल हेल्थ इशू की हमारे फैमिली में हिस्ट्री है होने की, तो एक तो वो प्रॉब्लम हो गई, तो अराउंड 1/3 2/3 वाला इशू रहता है। बाकी मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, परिवार वाले सपोर्टिव है नहीं है, जॉब पे ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है, फिजिकल हेल्थ कैसी रहती है मेरी, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट कर पाती है कि नहीं, चारों तरफ स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर तो नहीं है। जैसे हम वुमेन की हेल्थ के बारे में बहुत बात करते हैं कि क्यों वुमेन को ज़्यादा हो रहे हैं, हर जना ये पूछता है मैम वुमेन को क्यों ज़्यादा हो रहा है इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशू, तो वही जेनेटिक फैक्टर तो एक है ही, एक फीमेल हार्मोन फैक्टर है, बट सेकेंडली एक सोशल इनजस्टिस, और हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन के साथ डे इन एंड डे आउट होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें अफेक्ट नहीं करती, बिल्कुल करती हैं। और दिन भर की जो कहते हैं ना रोज़मर्रा की स्मॉल स्मॉल चीज़ें इकट्ठी होंगी तो वो भी अफेक्ट करेंगी। तो दोनों चीज़ें इसमें असर डालती हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, कितना आपको परेशान कर रहा है, कितना आपको सपोर्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी।